हेलो बच्चों। आपका चैप्टर नंबर 3 चला हुआ है वस्त्र निर्माण रेसे। और इसमें जो पॉइंट आज आपका स्टार्ट करना है वो पॉइंट है ऊन। ऊन के स्रोत। देखो बच्चों, ऊन जो है वो सर्दी में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण रेशा है, क्योंकि सर्दी में सब जो है गर्म वस्त्र पहनते हैं जो कि हमें गर्मी देते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत सर्दी होती है, इसलिए हमें गर्मी की ज़रूरत होती है। तो यह एक ऊन के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकती है। तो यह एक मुलायम घुंघराला जंतु रेशा है। यह मुख्यतः घरेलू भेड़ों से प्राप्त होता है। ऊँट, कश्मीरी भेड़ और खरगोश से भी ऊन प्राप्त की जाती है। और जो सबसे फेमस पश्मीना सोल जो है वो कश्मीरी भेड़ से ही प्राप्त होते हैं। वो बहुत गर्म होते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। देखिए ऊन के स्रोत। ऊन का मुख्य स्रोत घरेलू भेड़ें होती हैं। भेड़ की खाल एक तेलीय पदार्थ पोल्क से ढकी हुई होती है। यह भेड़ को वर्षा से बचाती है तथा रेशों को नुकसान होने से भी बचाती है। ऊन की गुणवत्ता भेड़ की खाल के रेशों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसकी गुणवत्ता वातावरण, भेड़ की आयु, पोषण तथा देखभाल पर भी निर्भर करती है। एक युवा भेड़ अच्छी प्रकृति की ऊन प्रदान करता है। जो ऊनी रेशे हैं वर्ष में एक बार ग्रीष्म या वसंत ऋतु में प्राप्त होते हैं। भेड़ के विभिन्न भागों के रेशे लंबाई, प्रकृति तथा चमक में भिन्न भिन्न होते हैं। भेड़ों के कंधे एवं आसपास से अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। मेरिनो भेड़ से अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। हार्डी भेड़ को मेरिनो भेड़ के साथ संकरित कराने पर लंबी व मोटी ऊन प्राप्त होती है। संसार की लगभग 40% ऊन मेरिनो भेड़ से तथा 43% ऊन संकरित भेड़ों से प्राप्त की जाती है। ये मेरिनो जो प्रजाति है भेड़ों की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत महंगी और बहुत बेशकीमती ऊन प्राप्त होती है। ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की कुल खपत का लगभग 29% उत्पादन किया जाता है ऊन का। चीन, तुर्की, ईरान, न्यूजीलैंड, भारत, सूडान, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका आदि अन्य ऊन उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, ऊन निर्माण। ऊन निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। भेड़ों की खाल से ऊनी रेशों को काटने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है कतरना। उसको बोलते हैं कतरना कहलाती है। भेड़ों के ऊनी रेशों को एक ही टुकड़े में उतारा जाता है जिससे छटाई तथा वर्गीकृत भाग की आसानी से पहचान की जा सके। ऊन काटने वाले व्यक्ति को शेरर कहा जाता है। रेशों को काटने के बाद देखो, सबसे पहले तो रेशे काटे जाते हैं, उसके बाद उनके काटने के बाद और अन्य कई प्रक्रम शुरू होते हैं, और इन प्रक्रमों के बाद तब जाकर के कहीं हमें ऊन प्राप्त होती है। रेशों को काटने के बाद उन्हें उनकी मजबूती, उत्तमता, रंग अथवा उस पर बने मोड़ के अनुसार विभिन्न समूहों में रखना छटाई या वर्गीकरण कहलाता है। देखिए, जब ऊन काटने के बाद उसकी छटाई हो जाती है तो उसको छटाई या वर्गीकरण बोलते हैं। और रेशों पर बने मोड़ इसका लचीलापन प्रदान करते हैं। जो रेशों पर बने मोड़ हैं, जो मोड़ इसमें डाले गए हैं, वे इसको लचीलापन प्रदान करते हैं। ऊनी रेशे सफ़ेद व स्लेटी रंग में प्राप्त होते हैं, लेकिन सफ़ेद रेशों की मांग जो है वो बहुत अधिक रहती है। तो इन ऊनी रेशों में धूल, मिट्टी एवं योल्क उपस्थित होता है। इस अशुद्धता को दूर करने के लिए इन रेशों को क्षारों से धोया जाता है, जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, और इससे योल्क की तेलीय परत एक पदार्थ लेनिलिन में बदल जाती है। लेनिलिन का प्रयोग त्वचा के मलहम बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि जो ऊन का रेशा है वो हमारे लिए कितना कीमती है। ऊन के कारण जो अच्छी परसेंट की, जो अच्छी क्वालिटी की, जो अच्छे गुण की जो हमें ऊन जर्सी प्राप्त होती है, स्वेटर प्राप्त होते हैं, सोल प्राप्त होते हैं,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सर्दी में पहनते हैं, वे हमें सब प्राप्त होती हैं। ठीक है। और मेरिनो किस्म की जो भेड़ है उसमें से सबसे ज़्यादा उत्तम क्वालिटी का जो ऊन है वो पाया जाता है। यहाँ से बच्चों आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।